Hi, very good morning to all of you. Hi, I'm Vishal Bovide. Now, I'm dealing with the lectures on the topic of light, reflection and refraction from the 10th class physics. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्रोजेक्शन कैसे होते हैं, मतलब प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे कॉन्वेक्स मिरर से, और उन प्रोजेक्शन की हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर. अब देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, उससे इमेज किस तरह से फॉर्म होती है. पहली बात तो हम कॉन्वेक्स मिरर के प्रोजेक्शन एक बार निकाल लेंगे यहाँ पर. ओके, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे. क्या क्या देखा था हमने. सपोज हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर. ओके, ये निकाल ले उसका प्रिंसिपल एक्सिस. ये होगा पोल पॉइंट, ये होगा फोकस पॉइंट, और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. किस तरह से होता है. व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द मिरर व्हाइल ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये कैसे इंसिडेंट होंगी, ये पास, ये होंगी रिफ्लेक्ट बैक. ओके, डाइवर्ज हो जाएंगी. अगर इसको हम पीछे एक्सटेंड करें तो ये कहाँ से पास होंगी, ये फोकस से पास होती हुई नज़र आएंगी. ये हम डॉटेड निकालते हैं. कैसे निकालते हैं, डॉटेड निकालते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल लाइट रे है वो डार्क रहती है, और जो इमेजिनरी है, मतलब वी नो दैट लाइट डू नॉट ट्रैवल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मिरर के अंदर तो घुसने नहीं वाली हो, इसलिए ये क्या निकाला हमने, डॉटेड. तो पहला था पैरेलल फोकस. याद है मैंने सेंटेंस बोला था, पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है, तो ये थी इंसिडेंट रहेगा, ये थी रिफ्लेक्टेड. दूसरा क्या था. सपोज ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये ठहरा पोल पॉइंट, ये ठहरा फोकस पॉइंट, और ये ठहरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट. क्या हो अगर लाइट रे इंसिडेंट हो जाए फोकस के ऊपर. ओके, तो ये कहाँ कैसे ट्रैवल होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे विल ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जैसे पैरेलल फोकस पैरेलल, कुछ इस तरह से. ओके, समझ में आया. और इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये पीछे कहीं तो भी इस तरह से जाने लग जाएंगे. ओके, पीछे कहीं तो भी इस तरह से जाने लग जाएंगे. वी नो दैट लाइट डू नॉट ट्रैवल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बट हम बता रहे हैं कि कैसा हो सकता है. ओके, थर्ड केस क्या देखी थी हमने, बताओ. ये था पोल पॉइंट. ओके, ये था फोकस, और ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर. कैसा, जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होंगी. ओके, तो उसी पाथ को क्या कर देंगी, रिट्रेस कर देंगी. रिट्रेस कर देंगे. डॉटेड लाइन क्या बोल रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में इंसिडेंट हुई, समझो. अगर मिरर को पार करके जाती तो यहाँ पे हो जाती थी. ओके, देन फोर्थ वन क्या थी केस. सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये पॉइंट है पोल पॉइंट. ओके, यहाँ पर हम देते हैं फोकस पॉइंट, और इस पॉइंट को बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट. क्या होगा अगर ये लाइट रे पोल पॉइंट पर इंसिडेंट होंगी तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में बना रही है, एक्सिस के साथ में बना रही है, उतना ही ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में बना देंगी, और ये रिफ्लेक्टेड बैक होंगी सेम मीडियम में. ओके, जबकि जो हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस था वो नॉर्मल का काम करने वाला था. अब इन्हीं चारों रिफ्लेक्शन का, इन्हीं चारों पॉइंट्स का ये देखकर हम इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से इमेज फॉर्म करता है, ये चारों पॉइंट का रेफरेंस लेंगे हम. ओके, चारों प्रोजेक्शन का रेफरेंस लेकर निकालेंगे. वी नो दैट एक बात हो सकती है, वी नो ये ठहरा हमारा कॉन्वेक्स मिरर. ओके, ये ठहरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट है पोल पॉइंट, ये ठहरा फोकस पॉइंट, और ये ठहरा सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब देखो, हम कभी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो मिरर के सामने ही रखेंगे. क्या कोई मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट को रखने वाला है, ऐसा तो कोई है नहीं. अगर कोई रख देगा तो रख सकता है कोई मिरर के पीछे भी ऑब्जेक्ट, लेकिन फिर उसकी इमेज उसको नहीं दिखने वाली. ओके, और कोई क्रैक जगह ऐसा करेगा. हमें ऑब्जेक्ट की अगर इमेज देखनी है तो उसको मिरर के सामने ही रखना है. तो ये मिरर के सामने आप कहीं पर भी रखो. क्या इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस आ रहा है, नहीं. इसका मतलब तो नंबर ऑफ केसेस कॉन्केव मिरर में आती थी, क्या इतनी केसेस यहाँ पे आ सकती है, बिल्कुल नहीं.
या तो आप ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर रखो, तो पहली केस आएंगी, या तो आप उसको बहुत दूर रख लो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे, लेट्स से ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एट इन्फाइनाइट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया ए बी। ये हाइपोथेटिकल है, हमें पता है कि इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे कोई जाके रखने नहीं वाला, ओके। तो ये बना दिया डॉटेड लाइन इस तरह, क्योंकि इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा ना, प्रिंसिपल एक्सिस भी नहीं पहुंच रहा था वहाँ पे। अब ये पॉइंट की इमेज कहाँ पे बनी, ये प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करो। चलो ए पॉइंट से प्रोजेक्शन निकालते हैं, ए पॉइंट से ये पैरेलल फोकस कैसे डाइवर्ज हो जाएंगे इधर, है ना, दूसरी बी पॉइंट से, इससे भी पैरेलल निकालते हैं। आप कोई भी निकाल सकते हैं, चारों में से कोई भी प्रोजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। इमेज हर बार एक ही जगह पे मिलेगी, ये ढेरी इंसिडेंट रे, ये ढेरी रिफ्लेक्टेड ढेरी। क्या ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को कभी मिल सकती है? इस जन्म में तो नहीं मिलेंगी, कितने भी आगे बढ़ जाए। तो क्या इसकी इमेज फॉर्म हो सकती है? ऑब्वियसली इसकी इमेज फॉर्म हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर हम बोले कि क्या होता था अगर लाइट रे बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती थी, तो अगर लाइट रे बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती थी तो कहीं जाके फोकस पे इमेज बन जाती थी, हम बोलेंगे। और हमें पता है लाइट डू नॉट ट्रैवल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये केस कौन सी रही? हाइपोथेटिकल। ये इमेजिनरी प्रोजेक्शन बना दी। तो इसका इमेज फॉर्मेशन का टेबल किस तरह से आएगा? क्या रहता है टेबल में बताओ? ऑब्जेक्ट लोकेशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, उसके बाद में यहाँ पे निकालना, देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट लोकेशन, ओके। फिर उसके बाद में इमेज लोकेशन, फिर इमेज की क्या है, साइज है, और फिर उसके बाद में नेचर। अब देखो किस तरह से दिख रहा है इमेज फॉर्म हुई, किस तरह से दिख रही है आपको, किस तरह से दिख रही है बताओ? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? एट लोकेशन। ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है? इन्फिनिट डिस्टेंस। क्या है? इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया। इमेज कहाँ पे लोकेशन मिल रहा है? इमेज का लोकेशन, इमेज इज लोकेटेड एट द फोकस पॉइंट। इमेज फोकस पर फॉर्म हुई दिखाई दे रही है। साइज किस तरह से लग रही है? पहली बात तो इमेज ही नहीं दिख रही, ओके। पहली बात तो इमेज ही नहीं दिख रही, और ये जो इमेज की साइज है ये पॉइंट साइज दिख रही है, तो हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। तो इमेज कैसी फॉर्म होंगी? हाईली डिमिनिश्ड। या तो हम बोलेंगे पॉइंट साइज, ऐसे बोलेंगे वेरी स्मॉल साइज, हम बोलेंगे पॉइंट साइज, ओके, मतलब बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिश्ड या तो पॉइंट साइज। अब नेचर किस तरह से लग रहा है इसका? देखो इमेज कैसे फॉर्म, डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ रे से फॉर्म हुई है, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ रे से। डायरेक्ट इंटरेक्ट तो होने नहीं वाली रे, क्योंकि ये पहली इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है, दोनों कहीं भी नहीं मिलने वाले, ओके। तो ये इनडायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ रेस से फॉर्म है। इनडायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ रेस से अगर इमेज फॉर्म होती है तो इमेज कौन सी है? वर्चुअल इमेज है। कौन सी इमेज है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज किस तरह से रहती है? वर्चुअल इमेज इरेक्ट रहती है। कैसे रहती है वर्चुअल इमेज? इरेक्ट रहती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या बोल दूँ? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएंगी वो इमेज, है कि नहीं? इमेज किस तरह से फॉर्म होंगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब दूसरी केस, पहले तो ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिट डिस्टेंस पे रखा था, अभी हम थोड़ा पास में लेके जाते हैं। थोड़ा पास में लेके जाओ या थोड़ा ज़्यादा पास में लेके जाओ। ये ठहरा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ओके। ये पोल पॉइंट, ये है फोकस पॉइंट, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे बनाता हूँ फोकस और यहाँ पे बनाता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। देखो क्या होगा। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस मिरर के सामने रख देता हूँ, कहीं पर भी रखो आप ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। क्योंकि कहीं पर भी आप मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर ही रहेगा। पहले तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा था, अब फाइनाइट डिस्टेंस पर। अब यहाँ पे तो बियॉन्ड सी, एट फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सी एंड एफ, इस तरह से तो कुछ आ ही नहीं सकता।
यहाँ पे तो इन फ्रंट ऑफ मिरर मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर यहाँ पर रख देता हूँ, ओके, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट रख दिया और ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने बीडी। अब हम बीडी की इमेज देखेंगे, वी नो दैट। अब पहला बी से प्रोजेक्शन निकालेंगे। पैरेलल कहाँ से पास होता है? पैरेलल पास हो रहा था फोकस से, तो पहली पैरेलल राइट इंसिडेंट है इस तरह से गई और एक ऐसे पास होंगी, ये पास होंगी कुछ इस डायरेक्शन, डाइवर्ज हो जाएंगे, ओके, ये डाइवर्ज है। और दूसरी निकालते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। क्या मैं बोलूँ? ये पॉइंट बी है, ओके, बीडी है ना ऑब्जेक्ट। अगर बी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रोजेक्शन निकाल तो ये अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगेगा कहीं यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, ओके, इस तरह से है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। और दूसरा प्रोजेक्शन हम निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये पॉइंट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करता है, हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उसी डायरेक्शन में वो क्या हो जाती है, यहाँ पे इंसिडेंट हुई और इसी डायरेक्शन में वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, रिट्रेसेस इट्स पाथ। क्या ये लाइट रे ओके आर आर, ये लाइट रे और ये लाइट रे, दोनों लाइट रे, ये और ये, क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी मिल सकते हैं? ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, क्या कभी मिल सकते हैं? कभी नहीं मिलेंगे। ये इधर चली जाएंगी, ये इधर चली जाएंगे, कभी नहीं मिल सकती। लेकिन क्या हो अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो यहाँ पे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में यहीं पे कहीं तो भी टच हो जाएंगी। लेकिन क्या ये डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ रेस हुआ? नहीं, ये लाइट रे इनडायरेक्टली इंटरेक्ट हो जाएंगी। अब ये लाइट रे कहाँ से आती हुई इंटरेक्ट हुई? पॉइंट बी से। पॉइंट बी से पैरेलल एक प्रोजेक्शन गया तो इधर चला गया, ये अगर पीछे जाता था तो फोकस से पास होता था। पॉइंट बी से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर का प्रोजेक्शन हुआ, इधर गया और जैसे गया वैसे रिफ्लेक्ट हो गया। इधर जाता था और ये इधर रिफ्लेक्टेड रही, कभी मिलती नहीं थी, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, कभी नहीं मिलती थी। लेकिन अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई तो कहीं यहाँ पे जाके मिल जाएंगी। तो ये था ऑब्जेक्ट बी, ये इमेज क्या की मिली? बी डैश की, बी की, इसलिए इसको बोलते हैं हमने बी डैश। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये पॉइंट रहेगा डी डैश। कौन से पॉइंट पर? डी डैश। तो ऑब्जेक्ट मिल गई बी डी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज मिल गई वो क्या मिल गई? बी डैश डी डैश, और ऑब्जेक्ट क्या था? बी डी। समझ में आएगा? बी डी मिल गई, काम हो गया। चलो ओके। तो क्या हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी, आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कहीं भी रखो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला प्रोजेक्शन है वो हर बार फोकस से जाने वाली रे को बीच में ही काट देगा, पोल या फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी कॉन्वेक्स मिरर के सामने रख दो, उसकी में हर बार पोल और फोकस के बीच में ही मिलेंगी, पोल और फोकस के बीच में ही मिलेंगी। तो क्या बोलेंगे हम? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहीं पे भी रखो। अभी ऑब्जेक्ट लोकेशन इन फ्रंट ऑफ मिरर रखो, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज कहाँ पे फॉर्म होने वाली है? बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में। इमेज की साइज कैसे रहने वाली है? स्मॉल साइज। इमेज की साइज कैसे रहने वाली है? स्मॉल साइज, ठीक है। या तो हम बोलो डिमिनिश, कैसे रहेंगी ये? स्मॉल साइज, ठीक है, और डिमिनिश साइज। और इमेज कैसे मिलेंगी? डायरेक्ट इंटरप्शन ऑफ रेस से मिली क्या? नहीं, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेजेस क्या होती है? देखो मैंने पहले बोला था ना, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज डायरेक्ट। जिस तरह से हमारे फ्रेंड की इमेज होती है हमारे घर वालों की नज़र में, बहुत सीधा साधा, बहुत अच्छा बंदा, लेकिन ऐसा होता नहीं। इमेज कौन सी है? इस तरह से फॉर्म हुई है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सीधी और झूठी इमेज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूज, और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे दिखती है हम लोगों को, और इनको किस तरह से हमें सेंस करना है, समझ लेना है। ओके,
थैंक यू।